हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, मध्य प्रदेश वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी 2023 के लिए आज हम देखेंगे सामान्य हिंदी का। साथियों, टॉपिक आज चुना हुआ है उपसर्ग व प्रत्यय का। ध्यान रखिएगा साथियों, क्यों चुना हुआ है, क्योंकि इससे साथियों आपकी परीक्षा में 4 से 5 प्रश्न हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं उपसर्ग व प्रत्यय से। तो आइए इसके कुछ हम लोग सवाल देखते हैं, प्रश्नों को देखते हैं, समझते हुए चलेंगे। और साथियों, आज की क्लास है हिंदी की 22वीं। इससे पहले 21 क्लासें हो गई हैं। अगर आपका 2-3 दिन में पेपर है तो इन 21 क्लासों को देखकर जाइएगा। यह क्लास की लिंक मिलेगी आपको 22वीं, जो आप क्लास देख रहे हैं। इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ एक साइड से इन सारी कक्षाओं की लिंक मिल जाएगी। अगर आप लोग हिंदी की सारी कक्षाएं देखकर जाते हैं साथियों, तो आपका टारगेट रहेगा 20/20 का, एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका। आइए साथियों, अब मैं स्टार्ट करता हूं। पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए। प्रत्युत्पन्नमति, क्या लिखा हुआ है साथियों? देखिए, प्रत्युत्पन्नमति में प्रयुक्त उपसर्ग है कौन सा? कौन सा है साथियों? तो ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न साथियों कई एग्जाम में पूछा गया है और 2017 में साथियों किसमें पूछा गया? वन रक्षक के पेपर में पूछा गया। तो साथियों इसलिए यह प्रश्न मैंने यहां लगाया है। प्रीवियस ईयर पेपर है तो ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है। तो साथियों लिख लीजिए 2017 फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो साथियों प्रत्युत्पन्नमति में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा? तो साथियों ध्यान रखिएगा, पहले तो आप लोग हेडिंग डाल के लिखिए, उपसर्ग जो होते हैं वह साथियों शब्द के कहाँ लगाए जाते हैं? शब्द के पहले लगते हैं, और प्रत्यय साथियों बाद में लगते हैं। कहाँ पर? बाद में लगाए जाते हैं प्रत्यय। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रति। कौन सा उपसर्ग है? कौन सा उपसर्ग है प्रत्युत्पन्नमति में? प्रति। दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ऐसे ही प्रश्न बन रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने इन क्वेश्चनों को साथियों देखकर, प्रीवियस ईयर देखकर और साथियों लेटेस्ट एग्जाम में एनालाइज देखकर आपको यह प्रश्न करवा रहा हूं। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर अर्थ जुल्म हो जाता है? कौन सा आचार शब्द जैसे लिखा हो तो आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों कौन सा? ध्यान रखिएगा आप लोग, अति। अति आचार। तो साथियों पूछा गया था कि कौन सा उपसर्ग आचार शब्द के पूर्व लगने पर क्या हो जाता है? जुल्म हो जाता है। तो इसका सही जवाब है कौन सा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अति। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रतिकूल में प्रयुक्त उपसर्ग है कौन सा? प्रतिकूल में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? तो आप लोग सब जानते हैं कि प्रतिधनकूल। ठीक है, प्रतिकूल कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए, स्पर्श। स्पर्श शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? स्पर्श्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे? तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा आ। स्पर्श, अस्पर्श्य। ठीक है, किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? जैसे लिखा है साथियों स्पर्श। अब इसका क्या बनाना है? इसका बनाना है साथियों विलोम। ध्यान रखिएगा, और विलोम बनाएंगे तो किस उपसर्ग को लगाएंगे? स्पर्श का विलोम क्या होता है? अस्पर्श। तो कौन सा लगाएंगे? आ उपसर्ग ही लगाएंगे ना। मैंने फर्स्ट लाइन में आपसे बोला कि क्या साथियों, उपसर्ग शब्द के पहले लगाए जाते हैं और प्रत्यय बाद में लगाए जाते हैं। तो कौन सा उपसर्ग लगेगा तो विलोमार्थक बन जाएगा? स्पर्श का विलोम क्या होता है? अस्पर्श। देखिए, दो क्वेश्चन यहां पर तैयार हो रहे हैं। एक तो स्पर्श का होता है अस्पर्श, तो साथियों कौन सा लगाना है? आ, तब जाके बनेगा अस्पर्श। पूछ रहा है ना शब्द विलोमार्थक बनाने के लिए। आइए, आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? व्यवस्था से पहले, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? तो कौन सा लगाएं साथियों? आ अगर पहले लगा देते हैं साथियों तो क्या हो जाएगा? उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए।
व्यवस्था का क्या हो जाएगा? अव्यवस्था। तो सीधा सीधा विपरीत हो रहा है, व्यवस्था का क्या हो रहा है? अव्यवस्था हो रहा है। कैसे प्रश्न लग रहे हैं साथियों आपको? जरूर बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में आज की क्लास। और अगर आप लोग चैनल पर नए हों, चाहते हो कि सर आपको ऐसी ही क्लासेस डेली प्रोवाइड कराते रहें, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिलता रहे। ठीक है, प्लीज़ यार, आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं, तो आप लोग क्लास को लाइक किया कीजिए और शेयर किया कीजिए। यह क्लास उन तक पहुंचा दें जिन भी साथियों का अभी पेपर होना बाकी है। आपके फ्रेंड हो, भाई बहन हो, रिलेटिव्स हो, जो भी हों, उन तक यह क्लास पहुंचा दें। अति संभावित क्लास है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ठीक है, क्लास को लाइक कर दें। आइए छठवां प्रश्न देखिए साथियों, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? गमन को किसका करेंगे? आ का। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आ प्लस गमन क्या हो जाएगा? आगमन। ठीक है ना, ऐसे ही प्रश्न बन रहे हैं आजकल की परीक्षाओं में, तो ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए सातवां प्रश्न देखेंगे हम लोग। दोषहर्ता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। अब प्रत्यय कहां लगता है साथियों? शब्द के बाद में। तो दोष प्लस हर्ता बराबर क्या हो जाएगा? दोषहर्ता। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए आठवां प्रश्न देख लिए। पूरे 30 प्रश्न है, क्लास को पूरी देखना है साथियों, तभी पेपर देने जाना है, ध्यान रखिएगा। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अब देखिए साथियों, कितना अच्छा प्रश्न पूछा है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो उपसर्ग का जो प्रयोग हुआ है वह साथियों कहां पर हुआ है? उपकार में। उपकार में उप हो जाएगा और कार हो जाएगा प्रत्यय। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? उपकार। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए, धुंधला शब्द में प्रयुक्त है क्या? प्रयुक्त प्रत्यय है, तो प्रत्यय कहां लगते हैं? प्रत्यय शब्द के बाद में लगाए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? धुंध प्लस ला। क्या हो जाएगा साथियों इसमें? इसका सही जवाब हो जाएगा ला। धुंध प्लस ला, धुंधला में प्रयुक्त क्या है? प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है ना, ला इसका राइट आंसर है। आइए 10वां प्रश्न देखिए साथियों, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? तो प्रत्यय जो लगा है साथियों वह किस शब्द में लगा है? ध्यान रखिएगा, जादूगर में। किस में? जादूगर में घर प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, आइए 11वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? इसमें भी बताइए किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों कौन सा? ऑप्शन सी, धनिक में। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए 12वां, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? सुत शब्द को, सुत मीन्स लड़का। ठीक है, सुत शब्द को स्त्रीवाचक, अगर लड़का को स्त्रीवाचक बनाना है तो कौन सा प्रत्यय लगा देंगे? ध्यान रखिएगा, सुत आ। प्रत्यय कहां लगता है? शब्द के बाद में लगता है, तो क्या हो जाएगा? लड़की। दैट्स योर आंसर। आइए 13वां प्रश्न है, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो अनुज को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे प्रत्यय के रूप में? तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा आ। अनुज या, अनुज आ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? स्त्री हो जाएगा, यह स्त्रीवाचक बन जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए, निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बना, इनमें से कौन सा पद गलत है? इक प्रत्यय से कौन सा पद गलत है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसमें हो जाएगा गलत पक्षिक। पक्षिक यह साथियों गलत है, क्योंकि यह इक प्रत्यय से शब्द बना हुआ नहीं है। ठीक है, तो यह पद क्या है? गलत है। आइए 15वां प्रश्न देखते हैं साथियों हम लोग, कृदंत। क्या पूछा है? कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो ध्यान रखिएगा, यह किन के साथ जुड़ते हैं? क्रिया के साथ। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़े रहते हैं? क्रिया के साथ। दैट्स योर आंसर। आइए, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, कितनी है? 28। लिख लीजिएगा, छपेगा यह प्रश्न।
लगाइए स्टार, क्या होगा, छपेगा यह प्रश्न। आइए, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं साथियों, ध्यान रखिएगा, प्रत्यय। कहा था मैंने, अंत में क्या जोड़े जाते हैं? प्रत्यय। और शब्द के पहले क्या जोड़े जाते हैं? उपसर्ग। आइए साथियों, 18वां प्रश्न देखिए, अति संभावित प्रश्न है, क्लास पूरी देखते रहिए मेरे साथ। आरक्षण में प्रयुक्त उपसर्ग है, आरक्षण में प्रयुक्त जो उपसर्ग है वो है प्लस आ प्लस रक्षण, ठीक है, आरक्षण। आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों, किन उपसर्ग में, किन शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, पराजय में तो आ रहा है, प्रभाव में भी क्या आ रहा है, ओढ़ना में साथियों उपसर्ग नहीं है, ठीक है। अप प्लस बाद इसमें भी है, तो ओढ़ना शब्द जो है इसमें साथियों उपसर्ग नहीं है। आइए 20वां प्रश्न देखिए, संस्कार में प्रयुक्त उपसर्ग है, सो सा इसमें हो जाएगा सम। कौन सा हो जाएगा? सम। और माँ पे क्या हो जाएगी? हलंत हो जाएगी, ठीक है, नीचे। इस पर भी विशेष ध्यान रखिएगा, एग्जाम में छोटी छोटी गलतियां, बारीक गलतियां ही नुकसान करा देती हैं हमारा, ठीक है। आइए, अवनत में प्रयुक्त उपसर्ग है, अवनत में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है आपसे पूछा गया है, तो कौन सा है? अब। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए, गोली की तरह रिवीजन करा रहा हूं आपको जल्दी जल्दी। आइए, पुरोहित में प्रयुक्त उपसर्ग है कौन सा? पुरोहित में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? पुराह, ठीक है। आइए, कौन सा हो जाएगा? पुराह। आइए साथियों, 23वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, चिरायु में प्रयुक्त उपसर्ग है कौन सा? चिरायु में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चिर। कौन सा है उपसर्ग? चिर। उपसर्ग कहाँ लगता है? शब्द के पहले, प्रत्यय शब्द के बाद में। आइए, विज्ञान में प्रयुक्त उपसर्ग, विज्ञान में प्रयुक्त उपसर्ग हो जाएगा आपका कौन सा? ए, बी। 25वां प्रश्न देखिए साथियों, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है कौन सा? निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसमें हो जाएगा निर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए, और साथियों 5 प्रश्न बने हैं, देखते रहिए क्लास को पूरा और लाइक कर दीजिए फटाफट। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अनुवाद में प्रयोग उपसर्ग है साथियों जो, वो कौन सा है? अनु। दैट्स योर आंसर, ठीक है। बस इन्हीं को पढ़ के जाइएगा, इनसे काम हो जाएगा आपका। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है कौन सा? प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा प्रा। कौन सा? प्रा। दैट्स योर आंसर। आइए, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है कौन सा? निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है कौन सा? तो इसका सही जवाब है कौन सा? दैट्स योर आंसर सुरेश। कौन सा है? निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है कौन सा? सुरेश, ठीक है। आइए, बेइंसाफी, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है कौन सा? उपसर्ग कहाँ लगता है? शब्द के पहले, तो क्या है? वे प्लस इंसाफी। कौन सा हो जाएगा? वे, ठीक है। ऑप्शन बी, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, उपसर्ग का प्रयोग होता है कहाँ पर? तो उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? आरंभ में। दैट्स योर आंसर, शब्द के आरंभ में। आइए, क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर बता दें, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। शाम के टाइम जीके व जीएस की क्लास लेकर आ रहा हूं, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि उस क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मेहनत होती है, आप लोग प्लीज़ क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।